नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं आईएनएच सेहत। आईएनएच सेहत में आज हम बेहद इंटरेस्टिंग विषय के साथ आए हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कॉफ़ी के बारे में। कॉफ़ी जिसे हम पीते हैं। जी हाँ, आज हम कॉफ़ी के बारे में विस्तार से बात करेंगे क्योंकि कॉफ़ी जो है वो अपने आप में एक व्यापक विषय है। ये हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों स्तरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में इसके कितने फायदे और कितने नुकसान ये जानने की कोशिश करेंगे। वैसे तो आपने ये देखा होगा कि जब हम किसी को इनवाइट करते हैं, पहली बार मुलाकात करते हैं तो कहते हैं ना, चलिए कॉफ़ी पे मिलते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कॉफ़ी एक सामाजिक पेय है। कहते हैं कि इससे रिश्ते मजबूत होते हैं, इससे संबंध बढ़ते हैं। लेकिन साथ ही साथ क्या कॉफ़ी आपको किस हद के बाद, क्योंकि आपने कई लोग देखे होंगे जो बड़े एडिक्टेड होते हैं कॉफ़ी को लेकर, हर समय सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं। अच्छा, कॉफ़ी पी कैसे जाए ये भी एक विषय है। क्या इसको हम दूध चीनी डालकर जैसे कॉफ़ी बनाते हैं आमतौर पर वैसे पिएं, या फिर हम इसे ब्लैक कॉफ़ी जिसे कहते हैं, जिसमें शक्कर नहीं होती, सिर्फ गर्म पानी में कॉफ़ी होती है, उसे पिएं। कॉफ़ी के कई सारे प्रकार भी होते हैं। वो प्रकार कितने तरह के होते हैं, कौन सी कॉफ़ी पीनी चाहिए, इन तमाम विषयों पर आज हम विस्तार से बात करेंगे, जो कि आपकी सेहत से बहुत महत्वपूर्ण ये विषय जुड़ा हुआ है। इसलिए आज हम बात करेंगे कॉफ़ी पर। तो कॉफ़ी को आम तौर पे जब हम बहुत ज़्यादा या तो स्ट्रेस में होते हैं, या हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, अपनी थकान दूर करनी होती है, या हमें अपनी नींद भगानी है, आम तौर पे हम तब कॉफ़ी को पीते हैं। कई बार कॉफ़ी हम ऐसे भी ले लेते हैं कि चूंकि हमें शौक़ है या हमें आदत हो गई है। लेकिन कई ऐसे रिसर्च हैं जो कि चौंकाने वाली हैं और वो कहती हैं कि कॉफ़ी जितने फ़ायदेमंद है उसके कई सारे नुकसान भी हैं। तो आज हम इस पर बात करने जा रहे हैं और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव जी, जो कि सीनियर डाइटिशियन है। डॉक्टर सारिका, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो कॉफ़ी, मतलब नाम सुन के ही एकदम ऐसे लगता है कि हाँ, एक फ्रेंडशिप जहाँ से शुरू होती है वो चाहे हमारे शरीर से हो, या हमारी मनोविज्ञान से हो, या फिर हमारे सामाजिक संबंधों से हो। डॉक्टर सारिका। हाँ जी, कॉफ़ी नॉर्मली सभी लोग पीना पसंद करते हैं और मोस्टली देखा जाता है कि कॉफ़ी जो है ये पीने के तरीके लोगों के अलग अलग होते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होते हैं, कई बार वो कॉफ़ी पीते हैं दिन भर में कम से कम 10-12 कप, या कभी कभी होता है कि कुछ कॉफ़ी के दोनों चीज़ें हैं, मेरिट्स भी हैं एंड डीमेरिट्स भी हैं। तो कॉफ़ी जो है एक ऐसा ड्रिंक है जो नॉर्मली लोग पीते हैं एज ए स्टेटस सिंबल भी कुछ लोग पीते हैं। कभी आप मीटिंग्स में पीते हैं, कभी आप नींद भगाने के लिए पी रहे होते हैं। तो डेफिनेटली इसके दोनों चीजें हैं, आपको फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तो आपको हमेशा इन बातों का ध्यान रखना है कि हमें किन चीजों से इसके क्या नुकसान हो रहे हैं और क्या फायदे हो रहे हैं, उन सभी बातों को ध्यान रखकर ही। डॉक्टर साहब, सबसे पहला, चूंकि आप सीनियर डाइटिशियन हैं, आप क्लिनिकल डाइटिशियन हैं, वेट मैनेजमेंट आप बहुत बेहतर, आपके कई सारे क्लाइंट हैं, इसको देखते हुए मैं एक सवाल जरूर पूछूंगी कि कितना असर करती है कॉफी आपके वेट लूज करने में? कितना मिथ है और कितना सच है, और किस फॉर्म में लेनी चाहिए? देखिए, ब्लैक कॉफी यदि आप पीते हैं तो ब्लैक कॉफी डेफिनेटली आपके वेट को कंट्रोल करने में मदद करती है, क्योंकि आपकी मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज कर रही है। और जब आपकी मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली आपका वजन भी कम होने लगता है। तो वेट लॉस की यदि हम बात करते हैं तो डेफिनेटली ब्लैक कॉफी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। दिन में कभी आप 1 या 2 कप पी सकते हैं, उससे ज्यादा आई नेवर सजेस्ट, बिकॉज इसके और बहुत सारे आपकी बॉडी में साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। और बाकी तरीकों से देखा जाए तो आपकी क्लिनिकल हेल्थ पर भी इसका बुरा असर भी पड़ता है। और बहुत सारी कंडीशन, जब मेडिकल कंडीशन होती है और जब हम कॉफी का इंटेक करते हैं तो डेफिनेटली वो हमारी इस मेडिकल कंडीशन में हमारे लिए हेल्पफुल भी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है कि यदि आप फैटी लीवर से परेशान है तो आप कॉफी पीजिए, तो ये सच है? जी हाँ, बिल्कुल। आप फैटी लीवर के यदि पेशेंट हैं तो ये आपके जो लीवर में ऐसे एंजाइम्स को बनाने में मदद करता है जो आपके लीवर की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं और आपकी बॉडी में जो लीवर में फैट को जमा होने से रोकते हैं। तो यदि आप फैटी लीवर के पेशेंट हैं तो डेफिनेटली दिन में 1 बार या 2 बार आप ब्लैक कॉफ़ी का इंटेक करेंगे।
मैं मिल्क वाली कॉफी कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगी। तो ब्लैक कॉफी लेंगे तो डेफिनेटली आपके इस हेल्थ इश्यूज से बाहर निकालने में आपको मदद करेगा। जी डॉक्टर सारिका, जब हम इस बारे में रिसर्च कर रहे थे तो कई जगह था कि आप खाली पेट कॉफी ना पिएं, फिर ये भी कई जगह आया कि आप सुबह सुबह बजाय जो आप चाय पीते हैं उसकी जगह आप कॉफी ब्लैक टी पी सकते हैं, तो फिर वो भी तो खाली पेट ही हुई ना। यदि आप ब्लैक टी ले तो वो इंटेक करना है कि नहीं करना? देखिए, कभी भी हमें जब कॉफी का इंटेक करना है तो वी शुड ट्राई कि हमें मिड मॉर्निंग लेना चाहिए, या कभी आप खाली पेट पे लेते हैं तो आपको डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, बिकॉज इसके कारण आपको एसिडिटी जैसे रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, या आपके बॉवल रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो कभी तक कोशिश करिए कि मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग आप खाली पेट पे तो कॉफी अवॉइड करिए। आप मिड मॉर्निंग में लेंगे, या कभी कभी आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी भी फील हो सकती है अर्ली मॉर्निंग आप ले रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमें सुबह उठकर सीधे कभी भी कॉफी नहीं लेनी है। आई नेवर सजेस्ट कि आप मिल्क वाली कॉफी लें, क्योंकि इसमें जो मिलने वाला जो होता है, इसमें कैफीन होता है कॉफी में और टैनिन होता है, और जब वो आपके साथ मिल्क में जो पाए जाने वाले लैक्टोज के साथ में कंबाइन होता है तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इरिटेट करता है। तो दैट्स व्हाई वी शुड ट्राई कि हम ब्लैक कॉफी प्रेफर करें। डॉक्टर सारिका, लेकिन मैंने खुद फील किया है और मैं भी कॉफी के शौकीनों में से एक हूँ। हाँ जी। तो जब हम पीते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, या हमको राहत मिलती है कि भाई ठीक लग रहा है, जो थकान थी या थोड़ी बॉडी में जो ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा एनर्जी नहीं है वो आ गई। ये किन तत्वों की वजह से होता है? मतलब कॉफी में ऐसे कौन से तत्व होते हैं जो आपको हैप्पी हार्मोन्स क्या वो जनरेट करते हैं, या ऐसा क्या होता है? मतलब उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होती है? जी देखिए, कॉफी की बात करें तो देखिए, कॉफी में कैफीन और टैनिन दोनों पाए जाते हैं। कैफीन जो होता है मेजॉरिटी में पाया जाता है, कैफीन पाया जाता, टैनिन भी पाया जाता है, और इसमें कुछ थोड़े से अच्छे मिनरल्स भी पाए जाते हैं, और जैसे विटामिन भी पाए जाते हैं। तो विटामिन में जैसे कि विटामिन B2, विटामिन B3 जो है इसमें पाया जाता है, इसमें पोटेशियम की थोड़ी मात्रा पाई जाती है, फास्फोरस पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स देने वाला होता है। और जब आप कैफीन की बात करते हैं तो कैफीन जो होता है हमारे नर्वस सिस्टम को डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। दैट्स वाई जब कभी हम कॉफी पीते हैं तो कॉफी पीने के तुरंत बाद आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स महसूस होता है, क्योंकि आपके क्या करता है, जितने भी न्यूरोलॉजिकल इश्यूज को रिजॉल्व करता है, और साथ साथ में आपको ये अच्छा महसूस करवाता है। जी बिल्कुल। अब मैं पर्टिकुलर विमेन और मेल और फीमेल इसके बारे में आपसे पूछूंगी कि यदि मेल कॉफी इंटेक करते हैं और जैसे आपने कहा 1 से 2 कप प्रतिदिन, इससे ज्यादा नहीं, यदि ऐसा करते हैं कि वो चाय की जगह सिर्फ कॉफी ले रहे हो दिन में कई बार, क्योंकि कई मीटिंग्स उनको करनी होती है, या कभी स्ट्रेस है तो उसको रिमूव करने के लिए, एनर्जी के लिए, तो क्या मेल्स में साइड इफेक्ट होते हैं कॉफी के? जी बिल्कुल। कॉफी जब आप पीते हैं तो डेफिनेटली मेल्स में देखा जाता है, आजकल बहुत से रिसर्च से ये पता चला है कि मोबिलिटी जैसे जो स्पर्म की मोबिलिटी, मोर्टेलिटी जो होती है, ये इससे जो होती इम्पैक्ट करती है। उनमें जो देखा जाता है जैसे इरेक्शन रिलेटेड इश्यूज भी देखे जाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का इंटेक ना करें, पर्टिकुलरली फर्टाइल एज में जो है बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पिएंगे तो डेफिनेटली उनकी जो है फर्टिलिटी इम्पैक्ट करेगी। और कई बार जो देखा जाता है कि यदि आप बहुत बार बार कॉफ़ी ले रहे हैं तो आपको नींद जैसे रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, या कभी कभी आपका ब्लड प्रेशर जो होता है ये बढ़ सकता है। तो मेल्स में भी देखा जाता है और फीमेल्स में भी इनफर्टिलिटी को लेकर बहुत सारे रिसर्चेस हो रहे हैं। तो ये भी देखने में ये भी फाइंडिंग्स आई हैं कि इनफर्टिलिटी जो है एक कॉफी के कारण फीमेल्स में भी देखने में मिल रही है। मतलब महिला और पुरुष दोनों को ही बेहद सावधान रहने की जरूरत है, इस विषय में जागरूक होने की जरूरत है कि आपको कितना लेना है, किस मात्रा में लेना है। डॉक्टर सारिका, वैसे तो कहते हैं कि जब आपका लो बीपी हो तो आप कॉफी पी लो, जी, इज इट राइट? या डेफिनेटली, बिकॉज इसमें जो कैफीन होता है ये हमारे नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करता है और साथ साथ में हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने का काम करता है। तो जब कभी भी जब आपका बीपी लो हो रहा तो उस कंडीशन में यदि आप कॉफी का इंटेक करते हैं तो डेफिनेटली ये क्या करता है कि हमारे हार्ट रेट को बढ़ाता है और साथ साथ में हमारे जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने का काम करता है। जी। लेकिन साथ ही साथ जो रिसर्च मुझे कंफ्यूज कर रही थी जी कि आपको हार्ट डिसीज भी होती है, या तो वो कौन कौन से, मतलब इसके नुकसान हार्ट
को जो ये नुकसान पहुंचाती जी है? बिल्कुल, जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनको हम लोग बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करते हैं कॉफ़ी ज़्यादा लेना, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ा सकता है। यदि मिल्क वाली कॉफ़ी आप ले रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाएगा, और जब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज होगा तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली आपके ये हार्ट को इम्पैक्ट करता है, और इससे हार्ट रेट भी बढ़ सकती है। ज़्यादा आप क्वांटिटी में कॉफ़ी लेते हैं तो डेफिनेटली ये आपके हार्ट को बुरा इम्पैक्ट डालने वाला होगा। जी। डॉक्टर सारिका, ये तो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जैसे इनफर्टिलिटी की बात कही कि वो दोनों में ही कर सकती है कॉफ़ी, यदि मतलब महिला और पुरुष में असर कर सकती है यदि आप ज़रूरत से ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं। जी। लेकिन इसके अलावा भी क्या कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो विमेन हेल्थ में जो कॉफ़ी की वजह से आप देख रही हैं? देखिए, सबसे पहली बात क्या होती है कि जब आप ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं तो सबसे पहली बात आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होने लगती है। अच्छा। क्योंकि ये एक तरीके का डायूरेटिक्स होता है, और जब आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कॉफ़ी लेते हैं तो आप बार बार यूरिनेशन पे जाते हैं, और धीरे धीरे आपकी बॉडी से वाटर कम होने लगता है। सेकेंड वन, ये हमारी न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन में भी बहुत ज़्यादा बाधा डालता है, और जब ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करता है, जब आप प्रॉपर न्यूट्रिशन ले भी रहे हैं और लगातार कॉफ़ी लेंगे तो डेफिनेटली कि जो हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं वो हमारी बॉडी में प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, और इसके कारण हमारी बॉडी में डेफिशिएंसीज भी देखी जाती हैं। इसके अलावा देखा जाता है कि हम बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज हो सकता है। इसके अपार्ट हम देखते हैं कि जैसे कि जब बहुत ज़्यादा हम कॉफ़ी का इंटेक कर रहे हैं तो हमारा जो मेंटल लेवल जो होता है वो हमें बहुत ज़्यादा कभी कभी स्ट्रेस भी बढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा आप कॉफ़ी लेते हैं तो, और हमारे हेल्थ पे और बहुत सारे इसके इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। आप जो ये सारी बातें कर रही हैं उससे मुझे लगता है डॉक्टर सारिका कि सीधे सीधे तौर पर कॉफ़ी जो है वो हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करती है। डेफिनेटली, और हमारे ब्रेन को भी बहुत इम्पैक्ट डाल रहा है, और साथ ही साथ में हमारी नींद का जो इंसोमेनिया वाले रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जो ज़्यादा कॉफ़ी लेते हैं उनमें देखा जाता है प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बिल्कुल भी हम कॉफ़ी कभी भी रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि इसके कारण मिसकैरेज देखे जाते हैं। और जो लैक्टेटिंग मदर होती हैं यदि वो कॉफ़ी लेती हैं, यदि कॉफ़ी का इंटेक करती हैं तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट जो है उनके किड्स पे भी हो सकता है, और जिसके कारण उनको नींद रिलेटेड इश्यूज देखे जा सकते हैं, और मिल्क प्रोडक्शन भी उससे कम हो सकता है। अच्छा, तो मतलब जो माएँ बच्चों को दूध पिला रही हैं उन्हें भी कॉफ़ी नहीं पीना है, ये आप याद रखिए, क्योंकि इससे दूध की मात्रा में कमी आ सकती है। फिर आजकल तो डॉक्टर सारिका वैसे ही समस्या है कि प्रॉपर फीड नहीं कर पाते बच्चे, और इसे लेकर भी कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं। लेकिन एक कारण कॉफी भी है, तो आप उसकी जगह चाय ले सकते हैं। चाय भी बहुत, दोनों चीजें बहुत ज्यादा अच्छी तो है नहीं। हम हर्बल टी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि हर्बल टी जैसे होती है ना, जैसे कि बहुत सारे प्रकार के मसालों से बनने वाली चाय, जैसे कि आप सिनेमन टी ले सकते हैं, जीरे की टी ले सकते हैं, साथ में आपके किचन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी अवेलेबल हैं, उनका इंटेक करते हैं तो डेफिनेटली वो जो मदर हैं, जो फीडिंग मदर्स हैं, उनके लिए भी इफेक्टिव होगा। और साथ में जो बहुत ज़्यादा कॉफ़ी के एडिक्टेड हैं उनको भी धीरे धीरे यदि कॉफ़ी की हैबिट कम करनी है तो वो उसमें भी वो इफेक्ट डालता है, और उनके लिए वो बेनिफिशियल हो सकता है कि जैसे वो हर्बल टी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, परंतु ग्रीन टी भी हमें कभी भी खाली पेट नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, तो, जी, लेकिन बोलते हैं कि मॉर्निंग में उठ के ग्रीन टी लो, मतलब लोगों को देखिए इंडियन को तो आदत है कि सुबह सुबह एक चाय होनी चाहिए, वो सुबह की चाय से लोग एक्चुअली लव करते हैं, प्यार करते हैं। वो हो सकता है कि आपका साइकोलॉजिकल ज्यादा हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो जब तक एनर्जी फील नहीं करते तब तक उनको या तो बेड टी चाहिए, या यदि आप पी रहे, लेकिन शुरुआत चाय से करेंगे। तो लोग कहते हैं ग्रीन टी ले लीजिए, खुद डाइटिशियंस कहते हैं मैडम कहीं नहीं। ग्रीन टी का देखिए क्या होता है, ग्रीन टी हमारे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है, और यदि आप रात भर के स्टारवेशन के बाद में अर्ली मॉर्निंग ग्रीन टी लेते हैं तो डेफिनेटली आपको एसिडिटी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, आपका ब्लड शुगर लेवल डाउन हो सकता है। तो कभी भी जब आपको ग्रीन टी लेनी है तो आफ्टर मील्स ही लेनी चाहिए, लाइक जैसे कि आपने ब्रेकफास्ट किया, लंच किया या डिनर किया, उसके 15 मिनट से 30 मिनट्स के अंदर यदि ग्रीन टी आप लेते हैं तो डेफिनेटली वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके हेल्थ पर्पज से भी अच्छा रहेगा, डाइजेशन पर्पज से भी अच्छा रहेगा, एंड थर्ड वन इज इम्पोर्टेंट कि आपके मेटाबॉलिक रेट को भी बूस्ट करने का काम करता है। तो और कभी भी जैसे आपने बोला कि खाली पेट में यदि कॉफी लेते हैं तो वो हमारे लिए जैसे एसिडिटी रिलेटेड इश्यूज ला सकता है। तो आप कभी भी सोकर उठ के सीधे आप क्या कर सकते हैं,
बहुत सारी चीजें हमारे किचन में ही अवेलेबल हैं जिनसे आप हर्बल टीज बना सकते हैं। और ये हर्बल वो मसाले जो एग्जैक्टली जीरा, अजवाइन जीरा, और अजवाइन ये सब मिलाकर, और मोस्टली पीपल्स लाइक कि आजकल सब अपनी हेल्थ को लेकर अवेयर हैं। तो इन चीजों को यदि हम इंटेक करते हैं तो डेफिनेटली हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। तो मतलब सुबह की शुरुआत अब गर्म पानी में नींबू और शहद या फिर इस तरह की टी लेकर बिल्कुल उससे आप करिए, या फिर ब्लैक टी से भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कुछ भी लेना है वो एक मात्रा में लेना है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले, क्योंकि हर व्यक्ति का शरीर अलग है, उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं और वो क्या है वो सिर्फ एक डॉक्टर जानता है। तो पहले एक अच्छे डाइटिशियन से आप ज़रूर मिलें और उनको अपनी बॉडी के बारे में बताएं, और जब वो सजेस्ट करें कि आप ये लीजिए, मतलब सुबह आप ये टी पीजिए, इस तरह की पीजिए, तभी आप शुरू कीजिए। क्योंकि ये भी आप जानते हैं कि हमारे शरीर में जो बैलेंस होता है वो वात पित्त कफ से होता है। अब इसे भी आपको लेना है तो कौन सा आपके को बैलेंस करेगा, ये बहुत ज़रूरी है जानना। ऐसा नहीं है कि आपको पित्त है और बार बार आप गर्म चीज़ें ले रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपने रील्स में देखा है, आपने सोशल प्लेटफॉर्म पर देखा है कि ऐसे पीजिए तो वेट लॉस हो जाएगा। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, आप अपने डॉक्टर से मिलिए, उनसे पूछिए। डॉक्टर सारिका, कई सारे प्रकार होते हैं कॉफ़ी के। जी हाँ। तो अब मुझे ये भी समझना है कि भाई लोग कहते हैं कि जो मार्केट में आमतौर पर कहीं भी किसी किराने की शॉप पे जो मिल जाती है या मॉल वगैरह मिल जाती है वो कॉफ़ी लेनी चाहिए। कई लोग ऑनलाइन भी आजकल कई सारी कॉफ़ीज जो हैं वो मार्केट में हैं, ये बोलकर कि ये अच्छी कॉफ़ी है, ओरिजिनल कॉफ़ी है। चयन कैसे करें कॉफ़ी का? देखिए, दो टाइप की कॉफ़ी जो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा मिलती है। जो कॉफ़ी बीन्स होते हैं उसमें एक होता है जिसे हम लोग अरेबिका बोलते हैं और दूसरा होता है रोबस्टा। ये क्वालिटी के हिसाब से होता है। और जो अरेबिका टाइप होता है ये बहुत अच्छा माना जाता है, इसकी अच्छी फ्रेग्रेंस होती है और इसके बीन्स से जो पाउडर बनाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार की मार्केट में कॉफियां अवेलेबल हैं। जैसे आप नेस्कैफे देखते हैं, टाटा की कॉफी देखते हैं, लाइक अलग अलग प्रकार की। तो इसमें हमें हमेशा फिल्टर कॉफी ज्यादातर चूज करनी चाहिए और आप जिसमें कैफीन की मात्रा को देख के ध्यान में रखते हुए और उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को ध्यान में रखते हुए ही आपका कॉफी का सिलेक्शन होना चाहिए। और हम कई प्रकार की कॉफियां घरों पे बनाते हैं, जैसे मिल्क वाली कॉफी बनाते हैं, जैसे कैफेचिनो बनाते हैं, लैटे कॉफी बनाते हैं। इसके अलावा आप जैसे कि बहुत प्रकार के अलग अलग टाइप की एस्प्रेसो कॉफी बना रहे हैं। तो कभी भी हमें उस बात का ध्यान रखना है कि हमें कोई हेल्थ इश्यूज तो नहीं है। और बहुत ज्यादा क्रीम वाली, चॉकलेट वाली कॉफीज जो हैं, जो आजकल बहुत चलन में है, वो बहुत ज्यादा हमें इंटेक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके हमारी बॉडी पे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा सकता है और हमारे बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज क्रिएट कर सकता है। डॉक्टर सारिका, कहते हैं कि कॉफी आपकी बोन हेल्थ पे, आपकी हड्डियों पर भी प्रभाव डालती है, उन्हें कमजोर करती है। हाँ जी, क्योंकि ये हमारी बॉडी से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। जब हम कॉफी पीते हैं तो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का प्रॉपर एब्जॉर्बेशन नहीं हो पाता है। इस कारण देखा जाता है या चाय ले रहे हैं या कॉफी ले रहे हैं, दोनों चीजें जो होती है हमारी बोन की डेंसिटी को कम करती हैं। और बोन की डेंसिटी डेफिनेटली जब कम होगी तो आपके बोन्स भी जो होते हैं वो वीक हो सकते हैं। जी डॉक्टर सारिका, आपसे ये भी समझना है हमें यहाँ पर जी कि कॉफी, जैसे आपने कहा कि फिल्टर कॉफी इज गुड, मतलब जैसे आप लेते हैं, लेकिन एक अंतर कितना होना चाहिए? आपने कहा कि 2 से 3 कप से ज्यादा मत लीजिए, मतलब मैक्सिमम आप 3 बोल रहे हैं, कायदे से तो 2 बार ही लेना ठीक है। लेकिन क्या समय का गैप भी इसमें बहुत जरूरी है? मतलब जैसे 10 घंटे 12 घंटे के बीच में तो ठीक है? जी बिल्कुल, 10 से 12 घंटे में आप एक बार कॉफी लें। रात को कोशिश करें कि ज्यादातर आप अवॉइड करें, क्योंकि आपका इससे नींद का इम्पैक्ट हो सकता है, आपकी जो होती नींद प्रभावित हो सकती है। तो कभी भी आप जब मिड मॉर्निंग में कॉफी ले लें और उसके बाद एक शाम के समय कॉफी ले लें, शाम को 4-5 बजे तक ले लें और उसके बाद तक ज्यादातर आप लेना अवॉइड करें। या आपको लेट नाइट वर्क करना है या लेट नाइट आपकी जैसे आपकी वर्किंग है तो डेफिनेटली कि आप थोड़ा लेट तक ले सकते हैं, 7-8 बजे तक। तो उस समय वो आपके लिए जो रहेगा लेट नाइट तक जागने में आपको मदद कर सकता है। डॉक्टर सारिका, लेकिन कुछ खिलाड़ियों को जो प्रोफेशनली खेलते हैं जी, उनको ये सजेस्ट किया जाता है या कई बार व्यायाम से पहले कहते हैं कि कॉफी ले लीजिए जी। तो अब सुबह सुबह जाहिर तौर पे व्यायाम जनरली सुबह ही ज्यादातर लोग करते हैं। हाँ जी। तो अब फिर उसमें फिर क्योंकि आपको पेट भी अपना खाली रखना है, ये मुझे थोड़ा सा समझाइए ना। मतलब मैं यहाँ कंफ्यूज थी कि आप व्यायाम से पहले कर ले लें कॉफी, उसका क्या जो कनेक्शन है? हाँ जी, देखिए क्या बोला जाता है, क्योंकि हमारे मेटाबॉलिक रेट को ये बूस्ट करने का काम करती है। और जब कभी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना, और उसके पहले हम यदि ब्लैक कॉफी लेते तो डेफिनेटली जो हमने एक्सरसाइज किया है उसके लिए हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है। तो कभी भी जैसे आप ले रहे हैं,
आप अपनी एक्सरसाइज करने के पहले आप थोड़ी सी ब्लैक कॉफी लेंगे तो डेफिनेटली आपके मेटाबॉलिक रेट को बूस्ट करेगी। आप जो स्वेट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें पोटेशियम भी पाया जाता है, और जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी से पोटेशियम का लॉस होता है ना, सोडियम एंड पोटेशियम आपकी बॉडी से जो होते हैं, फास्फोरस, ये सब चीजें निकलती हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए यदि आप पहले ब्लैक कॉफी ले लेते हैं तो वो आपकी बॉडी में उसको मेंटेन करने का काम करता है। दैट्स वाई कि नॉर्मली जब एक्सरसाइज के पहले जो है ब्लैक कॉफी सजेस्ट की जाती है। अच्छा, कभी तो जब थकान है, तनाव है, मतलब तनाव है तो मतलब आपके अंदर चिड़चिड़ापन है, लेकिन कहीं मैंने पढ़ा था कि कॉफी पीने से चिड़चिड़ापन होता है जी। आप यदि ज्यादा कॉफी लेंगे तो आप चिड़चिड़े हो जाएंगे। ये भी मुझे लगा कि ये कैसी बात है भाई, कॉन्ट्राडिक्टरी की। एक तरफ आप अपना स्ट्रेस कम करने के लिए पी रहे हैं, दूसरी तरफ आप इसको चिड़चिड़ापन भी इसकी वजह से हो रहा है। एक्चुअली कॉफी हमारे न्यूरोलॉजिकल जो सिस्टम पे इम्पैक्ट डालता है ना। तो जब हमारे क्या होता है कि जब आप कॉफी पी रहे हैं हम अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, उस कंडीशन में आप 1 कप कॉफी ले रहे हैं तो डेफिनेटली वो हमारे जो है ब्लड प्रेशर जो होती है, ब्लड वेसल्स को थोड़ा रिलैक्स करता है और स्टिमुलेट करता है, तो उस समय वो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। परंतु अब ज्यादा क्वांटिटी में लगातार आप कॉफी पीते हैं तो डेफिनेटली है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपकी हार्ट रेट बढ़ रही है और आपकी जो होती है ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ जाती है। दैट्स वाई उस कंडीशन में देखा जाता है कि आपके अंदर चिड़चिड़ापन हो सकता है और साथ साथ में आप बहुत जल्दी इरिटेट भी हो सकते हैं जी। तो कुल मिलाकर कॉफी जो है वो आपके संबंधों को तो बनाती ही है, लेकिन यदि अत्यधिक मात्रा में ली जाए तो कहते हैं अति तो किसी भी चीज़ की ठीक नहीं है। ऐसे में फिर वो आपके शरीर को बिगाड़ भी सकती है। इसलिए इसी से सोचना कि चाय से बेहतर कॉफ़ी और फिर हम उसी मात्रा में लेने लगें, मतलब हम ये सोचकर कि चाय हम दिन में 4 पीते हैं तो कॉफ़ी भी पिए, तो ऐसा मत कीजिए क्योंकि ये ख़तरनाक हो सकती है। इसके जितने फ़ायदे हैं उतने ही नुकसान भी हैं। तो संभल कर पीना है, अच्छी क्वालिटी की पीना है, और किस फॉर्म में पीना है डॉक्टर साहब ने बताया है कि ब्लैक टी सबसे अच्छी होती है, वो पीजिए, लेकिन वो भी 2 से 3 बस होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। सीधे चूंकि आपके मस्तिष्क को पर असर डालती है तो हमारी ब्रेन से सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो हमारी बॉडी को निर्देशित भी करती हैं और साथ ही साथ अंदर ही अंदर वो कई बार समस्याएं भी पैदा कर सकती है। इसलिए जो भी करें लिमिट में करें, और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इस ध्येय के साथ तो हम हमेशा बात करते ही हैं सेहत में। डॉक्टर सारिका, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए, कॉफ़ी के बारे में बताने के लिए। तो भाई कॉफ़ी के फ़ायदे और नुकसान बराबर हैं, इसीलिए आप कोशिश करें कि इसको बहुत बैलेंस तरीके से लें और खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही कोशिश है आयनिज सेहत की भी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।